नमस्कार दोस्तों। अभी हमारा देश कोविड-19 की महामारी से गुजर रहा है। तो इस दौरान हमें कुछ करनी चाहिए, पूरे देश के लोगों को करनी चाहिए, पूरे समाज के हर तबका को आगे आना चाहिए। तो मेरे जो बोलना तत्पर है, इस देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए हमें किसी पावर और पद की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इस देश का नागरिक होने का कर्तव्य पालन करना है। वो कैसे करना है? सरकार के एडवाइजरी को मानना है, समाज में नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव बातें नहीं फैलानी है और लोगों को हेल्प करना है। इतना हम करते हैं तो हमारा देश कोरोना से जीतेगा और देश का अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगा। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी है इस कोरोना काल में नेगेटिव बातें समाज में ना फैलाएं। अभी क्या है, हम न्यूज़ स्टार्ट करते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल खोलते हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ दो ही बात होती है, सरकार कहाँ फेलियर है, कोरोना में कितने लोग मारा जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, ये क्राइसिस है, वो क्राइसिस है, इसी पे बात हो रही है। तो हमें क्या करना है कि उन न्यूज़ चैनल से थोड़ा दूरी बनाना है और ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, ऐसे लोगों से जुड़ना है जो देश के प्रति पॉजिटिव सोचते हैं, समाज के प्रति पॉजिटिव सोचते हैं और इस महामारी में कुछ कर रहे हैं। तो जो कुछ कर रहे हैं उस कुछ करने वालों के लिस्ट में हमें आना है। तो आने के लिए क्या करना है? लोगों की मदद करना है। मदद सिर्फ पैसे से नहीं होता, अगर आपका पैसा नहीं है तो भी लोगों की मदद कर सकते हैं। वो ऐसा है कि अगर कोई परेशान है आपके समाज में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ला में, तो उसकी मदद कर सकते हैं। उसके लिए आप सोशल मीडिया पर उसकी आवाज़ बन सकते हैं। उसके लिए आप अपने समाज के प्रतिष्ठित लोगों से बात कर सकते हैं, उनसे मदद दिला सकते हैं, उनकी आवाज़ केंद्र और राज्य तक पहुंचा सकते हैं, किसी एनजीओ तक पहुंचा सकते हैं। ये भी एक मदद हो गया। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, आपके पास कोई स्किल्स है तो उस स्किल को लोगों को सिखाएं। ये दौर ऐसा चल रहा है जहाँ सब लोगों के पास टाइम है, सारे लोग घर पे हैं, तो इस दौर पे उनसे कनेक्ट करें, अपने विचार शेयर करें और आप में कोई भी स्किल हो तो स्किल सिखाएं। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो एक बिजनेस करने के लिए बेसिक स्किल क्या चाहिए, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सक्सेस होना है, इस पर डिस्कस करें। इस टाइम पे उन्हें कुछ बताएं, समझाएं। तो बहुत सारे यूथ है जो सोचते हैं बिजनेस करना है तो उनको स्किल मिलेगा, कल बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने से नीचे क्लास के बच्चों को पढ़ाएं, उनको थोड़ा स्किल दें, तो इससे आपका भी टाइम कटेगा, पॉजिटिव सोच भी बनेगा, लोगों का हेल्प भी बनेगा। ऐसे ही करके हमें एक दूसरों को हेल्प करना है, पॉजिटिव सोच लाना है और हमारा ये पॉजिटिव सोच ही कोरोना को हराएगा। देखिए, अगर हम ये बात का सरकार ये फेलियर होगा, वो फेलियर होगा, ऐसा हो गया, तो वो तो रिकवर होने वाला नहीं है। जिसको जो करना है, जितना होना है, सरकार अपने लेवल पर लगी हुई है। अब हमें इन्हें पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ाना है। इसके साथ साथ हम और भी कुछ कर सकते हैं। सबसे अच्छी काम है, आप लोगों को जैसे भी हेल्प कर रहे हैं, दूसरे को जागरूक करें, आप हेल्प करो। साथ में आप अच्छे लोगों की जीवनी को पढ़ें, उनके ऊपर वीडियोस देखें और लोगों को अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये समाज के दुश्मन कौन है, किनकी वजह से परेशानी हो रही है? सिर्फ सरकार जिम्मेदारी है? ऐसा नहीं है। जिम्मेदार हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे जिले के लोग, हमारे राज्य के लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जिन्हें नहीं करनी चाहिए। ये तो मेरे हिसाब से देशद्रोही कर रहे हैं, इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आपका देश मुसीबत में है, प्रॉब्लम्स में है, देश के लोग परेशान हैं, उसमें आप कालाबाजारी कर रहे हैं। बिजनेसमैन बहुत सारे लोग हैं, अच्छे भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन स्टॉक करके ब्लैक कर रहे हैं, दवाइयाँ ब्लैक कर रहे हैं, डुप्लीकेट बेच रहे हैं। साथ में ये छोटे छोटे ग्रोसरी शॉप्स हैं, वेजिटेबल शॉप्स हैं, ये मनमाने दाम पर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। किसान से सस्ता उठा रहा है, किसान को फायदा पहुंच नहीं रहा है, बीच में ये खा रहे हैं। अरे भाई, जिंदगी बहुत लंबी है। आप आज ही सोचते हो करोड़पति अरबपति बन जाओगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है।
आपको क्या करना है, इस देश का नागरिक हैं आप, जिस भी पोस्ट पे हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाना है। अब गांव देहात के लोग, कॉलोनी के लोग किससे परेशान हैं? एक छोटा ग्रोसरी शॉप है, वो तेल का दाम डबल करके बैठा हुआ है, 50% इंक्रीज करके बैठा हुआ है। क्यों? माल नहीं मिल रहा है, नहीं आ रहा है। बट सरकार ने ऐसा कुछ नहीं रखा, खाने पीने की सारी चीज़ों का छूट है, फिर भी लोग एक नेगेटिव माहौल बनाए, लोगों में भय का माहौल बना रहे हैं। आपने कभी विचार किया आप किसको लूट रहे हैं? ये वही लोग हैं, ये वही मजदूर हैं, वही आपके पड़ोसी हैं, वही आपके बगल के लोग हैं, वही आपके मोहल्ले के लोग, वही गांव के लोग हैं, जो सारा साल इनकम करते हैं, आपकी दुकान से सामान खरीदते हैं, आपकी रोजी रोटी चलती है और आज भी चल रही है। लेकिन वो जो आपके कस्टमर्स हैं वो बैठे हुए हैं, उनका काम नहीं है, मजदूरों का काम बंद पड़ा है, ऑफिस से बंद पड़ी हुई है, उनकी इनकम के सोर्सेज कम पड़ गए हैं। तो आप जिससे सारे लाइफ कमाते हो, सारा साल कमाते हो, उसके लिए क्या इस महामारी में इतना भी नहीं कर सकते? आपको मैं नहीं बोल रहा प्रॉफिट मत करो, प्रॉफिट कम करो, और भगवान ने दिया है वो पॉसिबिलिटी है, तो पहले की तुलना में कम करो और लोगों को खिलाओ। ये 4 महीना खिलाओगे तो लोग आपको 40 साल तक बिजनेस देंगे। तो अपनी सोच बदलो, अपने नज़रिया बदलो, और देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझो आप और उसको निभाओ। ये बॉर्डर पर सिर्फ आर्मी वाले जिम्मेदारी नहीं निभाते, ये पुलिस ही नहीं निभा रहे, डॉक्टर से नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उचित मूल्य पे, आप व्यवसायी हैं तो उचित मूल्य पे लोगों को सामान उपलब्ध कराएं। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पॉसिबल हो तो पहले की तुलना में थोड़ा मार्जिन कम करें, क्योंकि आप थोड़ा कमा रहे हैं, लेकिन जो आपके कस्टमर है वो बैठे हुए हैं, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा, तभी ये देश बढ़ेगा। और देश तब बढ़ेगा जब एक एक नागरिक अपनी सोच को बदलेगा, और सोच बदलने का तरीका यही है, आप जिस भी हाल में जैसे भी लोगों की मदद करें। मैं जैसे बताया, पॉजिटिवली, अगर पैसे नहीं दे सकते हैं तो आपके पास क्वालिटी है तो उनकी आवाज़ बनिए, उनको अपने आसपास के प्रतिष्ठित लोगों से मदद करवाइए, एनजीओ से करवाइए, राज्य सरकार से करवाइए, केंद्र सरकार से करवाइए, बट किसी ना किसी का मदद करिए। जिस तरीके से सक्षम है उस तरह से करिए, तभी ये देश बढ़ेगा। और कोरोना को हराने के लिए हमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहना है। पॉजिटिव करने के लिए मैंने जो बताया आपको, आपको करना क्या है, अपनी स्किल दूसरों को शेयर करो, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। आप अच्छी किताबें पढ़ें, ये भी पॉजिटिव चीज़ है। आप अच्छी वीडियो देखें, किसी अच्छे व्यक्ति का चरित्र का अनुसरण करें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप मानसिक रूप से स्ट्रांग होंगे, मानसिक रूप से आप स्ट्रांग होंगे, आपकी तरह पूरा देश स्ट्रांग होगा, और ये कोरोना हार जाएगा और हम जीतेंगे। फिर पहले जैसे ज़िंदगी आएगी, पटरी पर चलेगी, सब कुछ नॉर्मल होगा, और फिर खुली हवा में सांस लेंगे हम। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश के प्रति अपना कर्तव्य करें, कहीं भी किसी तरह का कालाबाजारी ना करें। देखिए, मेरे बोलने से होगा या नहीं होगा बात की बात है, मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। ऐसा आप भी वीडियोस बनाइए, आप भी लोगों को बताइए, हो सकता है हमारी बातों का असर पड़े उनसे, हो सके प्रधानमंत्री की बात समझ में ना आए, लेकिन पड़ोस के दुकानदार को, पड़ोस के लोगों की बात समझ में आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। इस मुहिम में आप जुड़िए, और इसके लिए अगर आप वीडियोस बनाते हैं, बात करते हैं, तो एक से अधिक लोग देखते हैं, तो ये आपका विजन सक्सेसफुल है, क्योंकि ऐसे ही लोगों में ये मैसेज जाएगा। और इस तरह के मैसेज देने के लिए आप अपने स्तर पर प्रयास करिए, वो सोशल मीडिया हो, फ़ोन पे बात करके करें, या कोई भी तरीके से अपने जान पहचान के लोगों को समझाएं, उनमें ये चीज़ लाएं, तो धीरे धीरे ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी। और रही बात सरकार की, तो इस पे मैं बात करूंगा अगले वीडियो पे, हमने सरकार चुनने में कहाँ गलती हुई, वो केंद्र की हो, राज्य की हो, आपकी म्यूनसिपैलिटी को हो, या पंचायत की हो, सारे जगह हमने गलत लोग चुने हैं, तो भी ये देश भुगत रहा है, आप भुगत रहे हैं, मैं भुगत रहा हूँ। तो उस गलती को हमें नहीं दोहराना है। इस पर मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा और सारी चीज़ों को बारीकी से समझाऊंगा, मेरे समझ में जो आता है मैं उस पर स्टडी करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा। तो आप अभी पॉजिटिव चीज़ें सोचें, पॉजिटिव करें, जितना अच्छा काम हो सकता है करें। इससे क्या होगा, कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। इसी के लिए मैंने मेरा चैनल जो बनाया अभी, वो है मेरा राष्ट्र मेरी जिम्मेदारी। तो अगर आप इस वर्ड को पढ़ते हैं तो आपका राष्ट्र आपका जिम्मेदारी, तो आपका भी जिम्मेदारी है कि देश और समाज के लिए कुछ करें। जैसे मैंने ये छोटा सा मुहिम स्टार्ट किया, इसके साथ ही मैं अगले 1-2 दिन में लोगों को अपना जो बिजनेस स्किल है उस पर फ्री क्लासेस दूंगा, फ्री पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं अपने टाइम को पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ, या करने का प्लान कर लिया हूँ, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ देख के फ़ायदा नहीं है।
तो आप भी यही करिए, लोगों में पॉजिटिव मैसेज दीजिए, लोगों के साथ पॉजिटिव बिहेवियर कीजिए। और हो सके तो जो लोग भी कालाबाजारी से जुड़े हुए हैं, जो ऐसा आप पहले सोचिए कि आपका एक कदम में देश को नुकसान पहुंचा रहा है, तो निश्चित रूप से आप अपने समाज और देश से गद्दारी कर रहे हैं। ये सरकार क्या करेगी बात की बात है, बट अपने आत्मा से सवाल करिए कि आप इस देश के प्रति क्या कर रहे हो। मैंने जैसे बताया कि आपके कस्टमर्स वही आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग हैं, आप उनसे डबल ट्रिपल वसूल रहे हो। इस चीज़ से थोड़ा सा बचो। अगर पॉसिबिलिटी है तो थोड़ी सी मार्जिन कम करो, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट लगातार आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कमा रहे हो। आपके जो कस्टमर्स हैं, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, उनके पास काम धंधा नहीं है। और पिछले लॉकडाउन की तरह लोगों को जिस तरह एनजीओ से या सरकार से उस लेवल पे मदद भी नहीं मिल रही है। तो ये वो दौर है जो आप अपने लोगों को हेल्प करना है। और ये आप क्या करोगे, 1-2 महीने हेल्प करोगे और इन लोगों में ये एहसास दिला पाते हो कि आप उनके साथ हो, तो वो आपके परमानेंट कस्टमर है। आप उनसे जब तक जिंदा रहोगे, जब तक आपके पड़ोस में है, जब तक पास है, तब तक पैसा कमाओगे। तो थोड़ा उनकी मदद करो और देश को बढ़ाओ। बस इतना ही बोल के मैं वीडियो एंड करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।